अगर आप गूगल पे, फोन पे या फिर किसी अन्य यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भारत सरकार के आने वाले इन 2 एक्शन के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल यूपीआई फ्रॉड की गिनती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इनसे निपटने के लिए ही सरकार 2 नए नियम लाने जा रही है। पहला, 5,000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर द्वारा एक कॉल या मैसेज किया जाएगा और फिर उस पर कंफर्मेशन मिलने के बाद ही पेमेंट किया जाएगा। इससे ग्राहकों की जानकारी के बिना उनका पैसा नहीं चुराया जा सकेगा। और दूसरा, इनएक्टिव यूपीआई नंबर्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। कई बार स्कैम करने वाले पुराने नंबर्स को निकालकर उनसे फ्रॉड करते हैं जिससे कि उन्हें पकड़ा ना जा सके। लेकिन अब किसी नंबर से 1 साल से यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो उसके लिए आईडी देकर केवाईसी करवाना पड़ेगा। अगर आपका कोई कानूनी मसला चल रहा है या किसी ने आपका सामान चुरा लिया है या फिर किसी से आपका कोई झगड़ा हो गया है तो ऐसी स्थिति में कानून का ज्ञान होना यूजफुल होता है। घबराइए नहीं, हम आपसे एलएलबी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आए हैं जो आपको ऐसी किसी भी सिचुएशन में क्या कानून और क्या प्रोसीजर लागू होता है वो सब बता देगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है लॉ बॉट प्रो और इसे खास तौर पर इंडियन कानून के हिसाब से बनाया गया है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इससे पूछा कि समवन स्टोल माय वॉलेट, व्हाट शुड आई डू, तो अब ये हमें बता देगा कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, हमें कहां जाना चाहिए और हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से आप इसे किसी भी लीगल मैटर के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये कोई वकील नहीं है और भले ही आप इससे जानकारी ले लें लेकिन लीगल सर्विस के लिए अभी भी आपको वकील के पास जाना पड़ेगा। अगर कहीं भी बाय रोड ट्रैवल करो तो इन टोल स्टेशन पर रुक रुक कर दिमाग खराब हो जाता है, पर अब इस रोड ट्रैवल को स्मूथ करने के लिए सरकार कुछ नया इनोवेशन लाने जा रही है। संसद में नितिन गडकरी जी द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक सरकार 2 नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है। इनमें से एक में आपको कार में ही एक जीपीएस डिवाइस फिट करके दिया जाएगा, फिर जहां से आप हाईवे पर चढ़ते हैं और जहां पर आप उतरते हैं उनके बीच की दूरी को कैलकुलेट करके आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली टोल काट लिया जाएगा। और दूसरा तरीका है नई टेक्नोलॉजी की नंबर प्लेट का, जिसमें आपके कार की लोकेशन नहीं ट्रैक की जाएगी, बस ये रजिस्टर किया जाएगा कि आपकी नंबर प्लेट हाईवे पर कहां चढ़ी और कहां पर उतरी। अगर आपका बैंक अकाउंट खाली है तो भी आप 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना का एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से यदि आपका बैंक अकाउंट खाली भी होता है तो भी आप 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। इस फैसिलिटी का नाम है ओवरड्राफ्ट और आपका बैंक अकाउंट खाली होने की सिचुएशन में ओवरड्राफ्ट से आपका चेक बाउंस नहीं होगा और आप एटीएम से भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जनधन योजना में अकाउंट बनवाने के 6 महीने के बाद ही आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले इस ओवरड्राफ्ट की लिमिट 5,000 रुपए थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस समय लगभग 51 करोड़ भारतीय जनधन योजना में अपना अकाउंट खुलवा चुके हैं। संसद में एक ऐसे नियम पर चर्चा हो रही है जिसमें पुलिस का कहर कुछ ज्यादा ही बढ़ सकता है। इस वक्त संसद में 3 प्रस्ताव मौजूद है जिनसे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव होंगे। और इनमें से एक प्रस्ताव जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है बिना अरेस्ट के पुलिस कस्टडी की ड्यूरेशन के बारे में। फिलहाल में पुलिस बिना अरेस्ट किए आपको 15 दिन तक कस्टडी में रख सकती है, लेकिन नए प्रस्ताव के हिसाब से पुलिस किसी को भी बिना अरेस्ट किए 90 दिनों तक हिरासत में रख सकेगी। कहा जा रहा है कि इस नियम के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों पर भी पुलिस की ज्यादतियां बढ़ती जाएंगी। इस नियम के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें फीडबैक में जरूर बताएं।